यहाँ पर वो बच्चा कहता है पिताजी, तो पिताजी बोलते हैं यस सर, यस सन, हाँ मेरे बेटे। पा, डू यू रिकोलेक्ट द ड्यू एंड द फार्म? तो फार्म जानते ही हैं कि कल मैंने बताया था कि हिरण के बच्चे को फार्म कहा जाता है। और डो जो है यहाँ पर कौन है? तो डो यहाँ पर वो हिरण है जो मारी गई थी। तो यहाँ पर वो बच्चा पूछता है अपने पिताजी से कि क्या आपको वो हिरण और उसके बच्चे याद हैं? तो पिताजी बोलते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको भूल ही नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टन, यह सुनिश्चित है कि वह बेचारी हिरण ने मुझे बचाया था। द पा द fawn may be out there yet, it may be hungry and very scared, scared means डरा होना। तो यहाँ पर बेटा बोलता है कि पिताजी वो हिरण का बच्चा जो अभी भी बाहर है और वो भूखा भी होगा, शायद वो बहुत डर डर गया भी होगा। आई सपोज सो, पिताजी कहते हैं कि मैं ऐसा ही मान लेता हूँ, मैं समझता भी हूँ कि ऐसा ही है। पा, आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वो बच्चा बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी अब तो मैं बहुत ही बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध की जरूरत भी नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फाउंड? तो बच्चा बोलता है कि क्यों नहीं मैं जाकर उस हिरण के बच्चों को ढूंढ कर लाऊं, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ पर लाऊं, एंड रेज इट, और उसे हम लोग यहाँ पर पालें। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सेलिंग। अब पेनी कौन थे? तो पेनी उस बच्चे के पिताजी थे, उनका नाम पेनी था। तो पेनी जो थे वो अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे और सीलिंग के तरफ, छप्पर की तरफ देख रहे थे। वाई यू आर गॉट मी hemmed in, hemmed in means caught in a situation where one can't say no। कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्थिति जिसमें कोई हाँ या ना क्या कहे वो अचंभित है। तो यहाँ पर वो पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, तुमने तो मुझे इस स्थिति में डाल दिया कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। इट वॉन्ट टेक मच टू रेस इट पा, इट विल soon start eating leaves and acorns। acorns means small brown nuts, nuts जो कि आप लोग जानते ही हैं क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुड, तो यहाँ पर कह रहा है कि वो यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल में रखा जाएगा पा, और वो जल्दी ही पत्तियां खाने लगेगा और एकॉर्न भी खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। यहाँ पर पिताजी बोलते हैं कि तुम अपने उम्र के बच्चों से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। वी टूक इट मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम अपनी माँ से पूछ लो ताकि वो हम पर ब्लेम न करे। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे। यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो स्टार मीन्स भूख, उसको भूख प्रतीत हो रहा होगा फाउन को, और हमें जाकर उसको लाना चाहिए और उसे पत्तियां देना चाहिए। तो मैं तुमको ना भी तो नहीं कह सकता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं, मैं नहीं सकता था कि मैं दूसरी बार उसको देखूंगा। कैन आई राइट बैक विथ विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? मिल विल कौन थे? तो मिल विल जो थे वो जंगल के रास्तों को बहुत अच्छे तरह से पहचानते थे, वो जंगल में काम करने वाले एक ऑफिसर थे। तो यहाँ पर वो बच्चा बोलता है कि मैं मिल विल के साथ पीछे बैठा रहूंगा घोड़े पर, और मैं जो हूँ उसको पालूंगा। किसको? तो फाउन को। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। यहाँ पर पिताजी बोलते हैं कि अपनी माँ से कहो मैं तो तुम्हें जाने के लिए कह सकता हूँ। ही शील्ड
back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. Sealed back means walked back quietly, trying not to be noticed. सील्ड बैक कहने का मतलब कि पीछे जो है चुपचाप पीछे चले जाना और कोशिश करना कि कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा है। तो चुपचाप वही काम किया बेटा, पीछे जाकर टेबल पर बैठ गया और उसकी माँ क्या कर रही थी? उसकी माँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए कॉफ़ी परोस रही थी, कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन। यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ, पिताजी कहते हैं कि मैं उस फाउन को, उस हिरन के बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। वो क्या करती है कि कॉफी के बर्तन को जो है बीच में रखती है। व्हाट फाउन? और कहती है व्हाट फाउन? कौन सी हिरन के बच्चे की बात हो रही है? द फाउन बिलोंगिंग टू डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड से पापा। यहाँ वो बच्चा बोलता है कि वो फाउन जो है वो वही डो का बच्चा है जिस डो को हम लोगों ने मार दिया था और उसके लीवर को निकालकर पॉइजन को बाहर निकाला गया था ताकि पापा को बचाया जा सके। सी गैस्प्ड। गैस्प मीन्स होता है बोलना धीरे धीरे। वेल फॉर पीटी सेक, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। पापा सेड इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन कौन थी? तो उसकी माँ थी, उस बेटे की माँ थी। उसने कहा कि अगर पापा कहते हैं तो ठीक है, तुम उसको भूखे नहीं छोड़ोगे। दैट्स राइट, ठीक है मामा। यह बेटा बोल रहा है कि ठीक है माँ, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कोई भी आज़ाद नहीं होता है, उसे आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। द बॉय राइट एंड हिज डैडी राइट। अब यहाँ माँ कहती है कि बेटा भी सही है और पापा भी सही है। मिल विल सेड, अब मिल विल कहते हैं ही कैन राइट बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिल विल यहाँ पर कहते हैं कि वो जो लड़का है वो मेरे पीछे बैठेगा घोड़े पर और मैं उस फाउन को ढूंढने में मदद करूंगा उसका। सी सेट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली। हेल्पलेसली मीन्स उदासी से। चूंकि उसका बच्चा जा रहा होता है तो उदासी से उस बर्तन को एक जगह स्थिर करती है, नीचे की ओर रखती है। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मिल्क विल सेड। अब यहाँ माँ कहती है कि वेल ठीक है, यदि तुम दूध ले जाते हो तो हम लोग तुम्हें खाने के लिए और कुछ नहीं देंगे। अब मिल विल ने क्या कहा? कॉमन बॉय, चलो बेटे, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, अब हमको चलकर घुड़सवारी करना है। माँ बक्स्टर आस्क्ड एनवांसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। अब माँ कहती है कि तुम ज़्यादा देर वहाँ नहीं ठहरोगे। जॉडी सेड, जॉडी वो लड़का जो मिल विल के साथ जा रहा था, तो उसने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। माँ, मैं डिनर के पहले सुनिश्चित करता हूं कि मैं आ जाऊंगा। मिल विल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। अब मिल विल क्या करते हैं? अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, अपने पीछे बैठा लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ही सेड टू मिल विल, डू यू थिंक द फाउंस स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। यहाँ पर जॉडी कहता है मिलविल से कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि फाउन अभी भी वहीं होगा? क्या आप हमें उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं, मदद करेंगे? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हाउ यू नो इट्स ही। यहाँ पर मिलविल रिप्लाई करते हैं कि
अगर तुम ऐसी इच्छा करते हो कि वह जिंदा है तो हम लोग उसे पालेंगे। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, वन डो फाउंड passes, the sports are every which way। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या है? तो एक प्रकार का चिन्ह है। तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि पापा कहते हैं कि स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, मीन्स जो चिन्ह है वो प्रत्येक रास्ते पर होगा जहां पर डो और फॉन पाए गए थे। आफ्टर हियर सेकेंड सीन, Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing। अब देखो जॉडी क्या कर रहा था कि अभी भी उसके सोच में, उसके थॉट्स में अभी भी फाउना ही आ रहा था। वह खुद से उसके प्रति सोच रहा था और वे दोनों मिलविल्स और जॉडी अबंडेंट क्लियरिंग मीन्स जो रास्ता क्लियर था, सुनसान था, उस पर गुजर रहे थे। ही सेड कट टू नॉर्थ, cut to the north, Millville। It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। यहाँ वो बेटा कहता है, जॉडी कहता है मिलविल से कि नॉर्थ की तरफ मोड़ दो जहाँ पर पिताजी को स्नेक ने काटा था और डो को मार दिया गया था। साथ ही साथ मैंने उस हिरन के बच्चे को वहाँ देखा था। सडनली जॉडी वाज unwilling to have Millville with him। unwilling means अनिच्छा। जॉडी को अचानक अनिच्छा हो गई कि वह मिलविल के साथ अब नहीं होगा, नहीं रहेगा, मीन्स उस मिलविल के साथ नहीं रहने की उसकी इच्छा हुई। इफ द फाउन वाज डेड, अगर फाउन जो है मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर पाया नहीं जाएगा तब ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है नाराजगी, उदासी। तो यहाँ उस बेटे के लिए, जॉडी के लिए वह जो नजारा होगा वह उदासी से कम नहीं होगा। इफ एंड इफ द फाउन वाज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट शी कुड नॉट इंडोर टू शेयर इट। अब यहाँ मन ही मन सोच रहा है वह बेटा कि अगर वह फाउन वही होगा, अगर वो मुझसे मिल जाता है तो वह मीटिंग बहुत ही लवली होगा, बहुत ही प्यारा होगा। यह एक बहुत ही रहस्य होगा जो कि मैं किसी दूसरे से शेयर नहीं करूंगा। ही सेड, उसने कहा, इट इज नॉट फार नाउ, अब ज्यादा दूर नहीं है। बट द स्कर्ब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। वह बेटा कहता है मिलविल से कि अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो झाड़ियां हैं वो बहुत ही घनी है रास्ते पर घोड़े के लिए। घोड़ा अब उस रास्ते पर नहीं चल सकता है, मैं पैदल ही यहाँ से चला जाऊंगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। या मिलविल कहते हैं कि लेकिन मैं तुमको अकेले छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर डर रहा हूँ। मान लो कि अगर तुम्हें सांप ने काट दिया फिर से, तो फिर या फिर तुम लॉस्ट हो गए, कहीं खो गया। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। इफ ही इज वंडर्ड, लीव मी ऑफ राइट हियर। यहाँ पर वो बच्चा जॉडी जो है वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद से रख लूंगा। आई माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, ये हो सकता है कि मुझे ज्यादा समय लग सके फोन को खोजने में, तो यह आश्चर्यचकित होने वाली मेरे लिए बात नहीं होगी, मुझे आप यहीं छोड़ दें। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो यहाँ पर जो मिलविल है वो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन तुम इसको आसान मत समझो, तुम जानते हो कि उत्तर यहाँ है और पूरब इस दिशा में है। हियर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक ए बियरिंग so long Millville, I am obliged। अब यहाँ बच्चा कहता है कि हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ से कहने से नहीं है, ये जो लंबा पाइन है जो कि यहाँ पर मेक बियरिंग कर रहा है। मेक बियरिंग मीन्स एक्ट एज ए कंपास एंड हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन। मीन्स वो जो पाइन है
वो उसको दिशा सूचक यंत्र की तरह, कंपास की तरह नजर आ रहा है। वह उस पॉइंट को देखकर वो बता सकता था कि वो किस दिशा में जा रहा है। आर यू गेटिंग मी?